Assalamualaikum guys and welcome to your next video on file system in Android development। और फाइल सिस्टम की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर एक फाइल को क्रिएट करते हैं और रीड करते हैं। और इस वीडियो में जो चीज़ हमने देखनी है वो बेसिकली हम एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज के साथ काम करेंगे। लास्ट जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज मजीद दो तरह की फाइल्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल प्राइवेट फाइल्स और पब्लिक फाइल्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज के ऊपर एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर वो स्टोरेज वो एरिया जो हमारी एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट होता है उसके ऊपर हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे और उसको रीड करेंगे। और एक चीज़ यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जितनी वीडियोस होंगी उनमें सिर्फ टेक्सचुअल बेस्ड फाइल को रीड करूंगा, बाइनरी फाइल्स को रीड नहीं करूंगा। अगर आप रीड करना या उनको सेव करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ हम किस तरीके से करते हैं, तो आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कवर भी दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सबसे ऊपर एक एडिट टेक्स्ट है, इसमें कोई भी मैं जो है टेक्स्ट इंटर करूंगा जो बेसिकली हमारी फाइल के अंदर स्टोर होगा। नीचे यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू बेसिकली काम करेगा मेरे इन दो बटन्स के साथ, क्रिएट एक्सटर्नल पब्लिक फाइल, रीड एक्सटर्नल पब्लिक फाइल। तो इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर बेसिकली मैं अपनी एक्सटर्नल पब्लिक फाइल का जो है वो एब्सोल्यूट पाथ भी शो करवाऊंगा, प्लस जब मैं रीड एक्सटर्नल पब्लिक फाइल करूंगा तो वो कंटेंट मुझे यहाँ पे शो होगा। सेम वे मेरा ये वाला टेक्स्ट व्यू जो है इन दो बटन्स के साथ काम करेगा, क्रिएट एक्सटर्नल प्राइवेट फाइल। मैंने बटन से जो नाम है वो काफ़ी मीनिंगफुल रखे हैं, इनके अगेंस्ट जो फंक्शंस के नाम है, मेथड्स के नाम है वो भी काफ़ी मीनिंगफुल है। आपको सिर्फ नाम के साथ पता चल जाएगा कि ये बटन या ये मेथड हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेथड बेसिकली ये बटन जो है इसकी क्लिक के ऊपर हम एक एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर प्राइवेट फाइल क्रिएट करेंगे और जब हम उसको रीड करेंगे तो वो फाइल हमें यहाँ पे शो होगी और एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज का जो हमारे पास पाथ होगा वो भी हमें यहाँ पे शो होगा। तो गैस कोड स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल के ऊपर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है व्यूज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एक मेथड है इनिट व्यूज़ का जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो मेरे जितने भी व्यूज़ हैं उनको इनिशियलाइज करवाएगा। तो मेरा जो काम होगा वो बेसिकली मेरे इन दो मेथड्स के अंदर होगा, रीड एक्सटर्नल प्राइवेट फाइल और क्रिएट एक्सटर्नल प्राइवेट फाइल। इस वीडियो में हम इन दो मेथड के साथ काम करेंगे। मैंने यहाँ पे नीचे दो एक्स्ट्रा मेथड जो वो क्रिएट किए हैं, रीड फ्रॉम फाइल, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड फाइल रीड का मेथड है, टेक्सचुअल फाइल को रीड करने का जो हमारे पास तरीका है वो सारा कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये इसको बेसिकली मैं इस मेथड को एक फाइल पास करूंगा, ये उसको रीड करके मुझे रिटर्न में वो स्ट्रिंग में वो रिटर्न कर देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे मेरे पास एक मेथड है राइट टू फाइल, इसको भी मैं अगेन फाइल का ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो वो फाइल जो है वो उस स्ट्रीम के ऊपर फाइल को राइट करेगा, प्लस मुझे जो है वो लॉकेट विंडो के ऊपर उसकी आउटपुट शो होगी। ये मेरा कोड था। नीचे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास मेथड हैं जो बेसिकली हम इस वीडियो में यूज़ नहीं करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। इसी प्रोजेक्ट को हमने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करना है और उन मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। सो गैस एक्चुअल कोड स्टार्ट करते हैं। मैं आऊँगा सबसे पहले अपनी ऑन क्रिएट मेथड में और जहाँ पे मेरे व्यूज़ जो है इनिशियलाइज हो रहे हैं इसके नीचे मैं बेसिकली यहाँ पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा फाइल, और जो मेथड बेसिकली मैंने यूज़ करना है वो मेरे पास है गेट एक्सटर्नल फाइल्स डर। ये मेथड है बेसिकली, और ये आप देख सकते हैं मुझसे एक स्ट्रिंग की टाइप लेगा। तो ये मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर अपनी एप्लीकेशन की प्राइवेट फाइल्स को क्रिएट करने के लिए या रीड करने के लिए। ये बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा होता है हमारी जो एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर एप्लीकेशन की प्राइवेट स्टोरेज होती है उसको। तो जितनी भी फाइल्स इस मेथड के थ्रू क्रिएट होती हैं ऑलरेडी हमने देखा भी है कि वो जब हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी तो वो सारी की सारी फाइल्स अनइंस्टॉल हो जाएंगी। तो ये मेथड हमसे बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है जो कि बेसिकली रेफर कर रहा होता है हमारी किसी भी कस्टम डायरेक्टरी को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट क्लास को यूज़ करते हुए कोई भी स्टैंडर्ड कांस्टेंट दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं डायरेक्टरी अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, अलार्म्स, DCIM, इमेजेस के लिए, मूवीज, म्यूजिक, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स के लिए मेरे पास डिफरेंट जो है वो डायरेक्टरीज प्री डिफाइंड है। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी फिलहाल इसका एब्सोल्यूट पाथ जो वो देखना है तो मैं सिंपल यहाँ पे नल पास करूंगा। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर प्राइवेट स्टोरेज की रूट डायरेक्टरी होगी ये मुझे उसका पाथ देगा। तो मुझे यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी। सिंपल मैं यहाँ पे जो अपनी लॉकेट विंडो को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाथ और कॉन्कैटिनेट में कर दूंगा फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो मुझे जो मेरी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल स्टोरेज का एब्सोल्यूट पाथ होगा प्राइवेट एक्सटर्नल स्टोरेज का वो मुझे मिल जाएगा अपनी लॉकेट विंडो में। एक चीज़ होगी। सेकंड ये कि हमने पहले एक फाइल क्रिएट करनी है। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंपल यहाँ पे डेटा भी नहीं डिफाइन करना, मैं फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और न्यू फाइल कह देंगे इसको सिंपल हमने दो चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले तो मैं पास करूँगा गेट एक्सटर्नल फाइल स्टर और फिर मैं इसको नल पास कर दूंगा। तो ये बेसिकली मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर मेरी फाइल जो है वो सेव होगी। और नेक्स्ट हमने फाइल का नाम पास करना है तो मैं इसके लिए जो है वो फाइल नेम का कांस्टेंट जो है वो पास कर दूंगा। फिर मैं मेथड कॉल करूंगा अपना राइट टू फाइल और ये फाइल उसको पास कर दूंगा। अब जो कंटेंट बेसिकली हमने राइट करना है फाइल में, अगर मैं अपने राइट टू फाइल मेथड के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेथड ही मेरा बेसिकली मेरी एडिट टेक्स्ट से वो वाला कंटेंट जो है वो खुद रीड कर लेगा।
तो मेरी जो फाइल होगी वो बेसिकली राइट डाउन हो जाएगी डिस्क के ऊपर। सेम मैंने यही कोड यूज़ करना है जब मैंने फाइल में से रीड करना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं रीड फ्रॉम फाइल करूँगा। ये मेथड बेसिकली मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा लूँगा। फ्रॉम फाइल कह लेते हैं इसको, और जो मेरा एम आउटपुट टेक्स्ट है बेसिकली प्राइवेट टेक्स्ट है, उसके साथ जो है वो मैं सेट टेक्स्ट को कॉल कर लूँगा और बेसिकली फ्रॉम फाइल में अपनी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे शो करवा दूंगा। इसके साथ ही हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो उसका आपके पास क्या तरीका है। मैं सिंपल ये सारा कोड जो है वो कॉपी करता हूँ, सॉरी, मैं ये सारा कोड कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट करूंगा। नल की बजाय मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी कह देता हूँ माइडर इसको कह देता हूँ। आप जो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे फाइल 1 कह देता हूँ, अगेन यहाँ पे भी फाइल 1 कह देता हूँ। अब इस नाम की मेरे पास एक मेरी कस्टम डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसका पाथ मुझे यहाँ पे नीचे शो होगा। तो इसको गाइज मैं रन करता हूँ, मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करूंगा। सो गाइज मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई डिवाइस के ऊपर। मैं जाऊँगा अपनी लॉकहिट विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा टैग जो है वो ऑलरेडी सेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे जो मेरा पाथ शो होगा है वो बेसिकली मेरी इस फाइल का पाथ था, और ये हमारे पास रूट डायरेक्टरी का पाथ है। आप देख सकते हैं स्टोरेज एमुलेटेड 0 मेरे एप्लीकेशन का पैकेज, और एट द एंड मेरे पास फाइल का फोल्डर है। और जो हमने सेकंड जो है वो इसको स्ट्रिंग पास की थी, इसी के नाम के साथ यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, चाइल्ड डायरेक्टरी। अगर आप फिजिकली इनको डिवाइस के ऊपर देखना चाहते हैं तो मैं डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ से मैं सिंपली SD कार्ड ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड्रॉयड के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा का मेथड है। आप यही सारा कोड जो आपको यहाँ पे भी बेसिकली मिल रहा है, जो पाथ है हमारे पास। तो अगर मैं नीचे जाऊँ और यहाँ पे मेरे पास ये मेरी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है एक्सटर्नल फाइल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर है फाइल्स का, और मेरे पास जो है वो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके नीचे आपने देखा कि मैं माइडर जो मेरी कस्टम डायरेक्टरी है वो क्रिएट है। अब ये जो डायरेक्टरी और ये जो फाइल है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाने से पहले जब खुद टेस्ट किया था तो उस वक्त मैंने क्रिएट की थी। तो अगेन मैं अभी डिवाइस की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करूंगा। हम एक फाइल को जो है वो क्रिएट करेंगे, तो उससे पहले मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हमने देखा मेरी फाइल जो है डिलीट हो चुकी है, मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है। और जो हमारी बेसिकली फाइल क्रिएट होगी, अब क्योंकि हमने यहाँ पे नल पास किया हुआ है, तो वो बेसिकली इस फाइल के फोल्डर के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ से अपनी डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा। अब आप डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट टाइप करता हूँ, लाइक फ्री टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने डमी वैल्यू देनी है। अब मैं क्लिक करूँगा क्रिएट एक्सटर्नल प्राइवेट फाइल के ऊपर। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं रीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा जहाँ पे मेरे पास मेरा एक्सटर्नल प्राइवेट टेक्स्ट व्यू था वो मुझे यहाँ पे फाइल का कंटेंट जो है वो शो करवा रहा है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। अब अगर मैं इसी फाइल के फोल्डर को दोबारा ओपन करूँ और इसको एक दफ़ा मैं सिंक्रोनाइज करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो demo.txt की फाइल थी वो क्रिएट हो चुकी है। अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे मेरे वो टेक्स्ट फ्री जो है वो मिल रहा है। और अगर मैं अपनी लॉकहिट विंडो के ऊपर नीचे जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास वो जो मेरा टैग था वो भी शो हो गया। राइट टू फाइल मेथड है, डेटा रिटर्न टू फाइल demo.txt, मेरे पास फाइल आ गई, और नेक्स्ट मेरे पास पूरा फाइल का जो नाम था वो आ गया। तो ये हमारा था गाइस, किस तरीके से हम जो है वो फाइल्स को एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरी के ऊपर क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं और रीड करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने टेक्सचुअल फाइल को रीड किया, राइट किया। सेम भी आप बाइनरी फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप ये करते हैं फाइल डॉट लिस्ट, तो आपको जितनी भी अवेलेबल हमारी इस रूट डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होंगी उन सब की जो वो लिस्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर मुझे उसकी अरे मिलेगी। अगर लिस्ट फाइल्स करते हैं तो जितनी भी अवेलेबल फाइल्स होंगी उन फाइल्स का रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम मिलता है, यहाँ पे मैं उन फाइल्स का इटसेल्फ रेफरेंस मिलता है। एक ये चीज़ है। और किसी भी फाइल को डिलीट करना हो आपने तो आप पहले यहाँ पे उस फाइल का रेफरेंस लेंगे, फिर उसके ऊपर डिलीट का मेथड जो है वो सिंपली डिलीट का मेथड आप कॉल कर सकते हैं, तो वो वाली फाइल वो वाली डायरेक्टरी आपकी डिलीट हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक वीडियो के अंदर ही मैं ये सारा कवर करना चाहता था। सो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन की प्राइवेट एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ काम करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं। हमने फाइल्स को क्रिएट करके देखा, फिजिकल डिवाइस के ऊपर फाइल हमने एप्लीकेशन को रन किया, फिर हमने फिजिकली देखा भी कि वो किस डायरेक्टरी में जाके सेव होती हैं। हमने कस्टम डायरेक्टरी भी क्रिएट की, फाइल भी क्रिएट की। सो गाइस आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।